दोस्तों कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन से एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बना लेना है। एंड उसके बाद जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं खुद भी ये पर ग्रो एप्लीकेशन में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ एंड ऐसे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पर 10% से ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। एंड मैं खुद भी यहाँ पर एसबीआई की फंड में पैसे लगाता हूँ, ठीक है। तो कैसे आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जैसे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपको नीचे में एक टैब देखने को मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड टैब पे क्लिक करेंगे तो आप इस एक्सप्लोर सेक्शन पे आ जाएंगे। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको बस यहाँ पर ऊपर में आके सर्च करना होगा एसबीआई। जैसे आप एसबीआई सर्च कर लेंगे एंड यहाँ पर आपको एमएफ का क्वेश्चन मिलता है, म्यूचुअल फंड का आप यहाँ पर फिल्टर लगा लेंगे तो आपको सारा जो म्यूचुअल फंड है ना एसबीआई का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले देखो एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है, एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट ग्रोथ का म्यूचुअल फंड मिलता है, एसबीआई कॉन्टा जो पॉपुलर एक म्यूचुअल फंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एसबीआई कॉन्टा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इसमें आपको लास्ट 3 ईयर में 16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो थोड़ा लॉस में चल रहा है, लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे आप इसमें पैसे अपना लगा पाएंगे, या फिर अगर आप दूसरा कोई फंड चूज़ करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर आके चूज़ कर सकते हो। जैसे इस वाले फंड में लास्ट 3 ईयर में 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 14% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। एंड इसी तरह से आप सभी फंड का रिटर्न यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। तो इनमें से आप कोई सा भी फंड चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा फंड आपको चूज़ करना होगा, क्या सारी चीज़ों देखना होता है किसी भी फंड को चूज़ करने से पहले। जैसे एसबीआई कॉन्टा फंड ये पर है, एसबीआई कॉन्टा फंड इसका हम डिटेल देखने वाले हैं। इसमें अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्या क्या सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वाले फंड का रेटिंग देखने को मिल जाएंगे, 5 स्टार रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फंड साइज 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। मिनिमम सिम अमाउंट यहाँ पर है 500 रुपीज़, मतलब अगर आपके पास हर महीने 500 रुपीज़ है, मिनिमम 500 रुपीज़ से आप इस वाले फंड में अपना पैसा जमा कर सकते हो हर महीने। रिटर्न कैलकुलेटर में आएंगे तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एक्सपेंड रेशियो एग्जिट लोड, ठीक है। एक्सपेंड रेशियो देखो, जो भी पैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उसमें कितना % का टैक्स लगने वाला है वही यहाँ पर एक्सपेंड रेशियो है। देखो यहाँ पर 0.72% का एक्सपेंड रेशियो है। अगर आप यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 0.2 रुपीज़ टैक्स लगने वाला है, मतलब 1 रुपीज़ से भी कम रुपीज़ यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। यहाँ पर एग्जिट लोड, आपने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया, आप चाहते हो उस पैसे को 1 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद ही रिडीम कर लेना, तो उसमें आपको कितना टैक्स देना होता है। देखो अगर आप अपना पैसे को 30 दिन के अंदर रिडीम कर ले तो आपको 0.25% पैसा आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा। मतलब अगर आप यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे तो एंड 30 दिन के अंदर ही पैसे रिडीम कर ले तो आपको यहाँ पर 25 पैसा यहाँ पर आपको टैक्स भरना होगा। अगर आप 30 दिन के बाद पैसे रिडीम करते हो बट 90 डेज से पहले रिडीम करते हो तो आपको 10 पैसा आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा अगर आप 100 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। एंड अगर 90 डेज़ के बाद पैसे रिडीम करेंगे तो आपको 1 रुपीज़ का टैक्स भरना नहीं होगा। तो इस तरह से आपको टैक्स देखने को मिलता है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है फंड मैनेजमेंट। ये जो फंड है ना किन सारे लोगों को द्वारा यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, दिनेश बलाचरंदन एंड यहाँ पर प्रदीप केशवन के द्वारा ये जो फंड है ना यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दिया एक्सपेंड रेशियो, जिसका एक्सपेंड रेशियो सबसे ज़्यादा कम रहेंगे वही आपके लिए ये पर अच्छा होगा। दूसरा एक फंड का हम एक्सपेंड रेशियो चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें स्मॉल कैप फंड का, इसका भी हम एक्सपेंड रेशियो देख लेते हैं। इसका एक्सपेंड रेशियो आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है पहले से। दूसरा और किसी एक फंड का एक्सपेंड रेशियो चेक कर लेते हैं, जैसे एसबीआई ईएलएस टैक्स सेवर फंड। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपेंड रेशियो चेक करेंगे तो आपको 0.93% बहुत ज़्यादा एक्सपेंड रेशियो आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ आपको देखना होगा, देखो जिन सारे फंड में ELSS लिखा आएंगे एंड यहाँ पर 3 ईयर लॉक इन आएंगे, ठीक है, उन सारे फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 3 ईयर से पहले आप अपना पैसे रिडीम नहीं कर पाएंगे। मतलब आज आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया उस पैसे को आप 3 ईयर की बाद ही रिडीम कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बताया एसबीआई कॉन्टा फंड इसमें कोई भी 3 ईयर लॉक इन नहीं है, मतलब इसमें आप अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे जब से अपने पैसे को रिडीम कर पाएंगे। बट ईएलएस टैक्स सेवर फंड में जब आपको 3 ईयर लॉक इन रहता है उसमें आप 3 ईयर से पहले पैसे मतलब रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, आपको 2 ऑप्शन मिलता है, वन टाइम एंड स्टार्ट सिप। तो
तो हम सिप करके दिखाएंगे। बाकी आप स्टार्ट वन टाइम अगर करना चाहते हो वो भी ईजी है, वन टाइम ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड वन टाइम ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होगा, आप कितना रुपीज़ का यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आप 10,000 का करना चाहते हो या फिर 100 रुपीज़ का करना चाहते हो, जितना अमाउंट का आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। एंड उसके बाद जैसे आप इन्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। इस वाले बैंक अकाउंट से आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। एंड बाकी अगर आप सिप करना चाहते हो, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट सिप एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका मिनिमम यहाँ पर वैल्यू है 500 रुपीज़, आपको मिनिमम यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। तो मिनिमम 500 रुपीज़ कर सकते हो एंड मैक्सिमम आप यहाँ पर 15,000 तक ऑटो पे के द्वारा कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 500 रुपये इस तरह से करते हो और फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड सेटअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक से ऑटो पे का ऑप्शन आएंगे गूगल पे के द्वारा। अगर आप गूगल पे के द्वारा ऑटो पे कर रहे हो वहाँ पर आपको 15,000 रुपीज़ अप टू दिखा सकते, मतलब आपका 15,000 रुपीज़ यहाँ पर लगने नहीं वाला है, आपका 500 रुपीज़ यहाँ पर जितना रुपीज़ आप अमाउंट सेट करेंगे उतना रुपीज़ से यहाँ पर कटने वाला है। बट अप टू आप 15,000 रुपीज़ तक ऑटो पे के द्वारा यहाँ पर निवेश कर सकते हो। तो आपको डरना नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना, आपका जितना रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट डालेंगे उतना रुपीज़ ही आपका यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर 500 रुपीज़ सेट किया, मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर शो रहा है पंजाब नेशनल बैंक। आप चाहे तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। एंड इसके बाद आपको एक डेट सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको मंथली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आपको एक डेट सिलेक्ट करना होगा, आप किस डेट में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर मैं हर महीने 10 तारीख को पैसा देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 10 तारीख को इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर आपका पेमेंट यहाँ पर 2-3 तारीख को आता है महीने के, तो आप 10 तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। आप मतलब आपके हिसाब से आप जब को यहाँ पर सूटेबल लगे उस तरीके को चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 10 तारीख को चूज़ कर लिया एंड अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है स्टार्ट सिप, तो मैं स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आ जाएंगे, उसको मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो उसको मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। जैसे मैं उसको यहाँ पर डाल लूँगा उसके बाद मेरा जो है ना यहाँ पर देखो इस तरह से चेकिंग ऑर्डर स्टेटस आएंगे एंड इस तरह से मेरा सिप ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर 2 डेट देखने को मिलता है। जैसे आज का तारीख देखो 19 में, आज मैंने यहाँ पर मतलब रिक्वेस्ट किया सिप ऑर्डर का एंड फर्स्ट पेमेंट जो होगा मेरा 2 दिन में यहाँ पर लगने वाला है, मतलब 21 तारीख को मेरा फर्स्ट पेमेंट होगा। मई एंड जून में मेरा पेमेंट नहीं होगा एंड उसके बाद जुलाई में मेरा नेक्स्ट पेमेंट होने वाला है। एंड उसके बाद हर मंथ मेरा जो है ना पैसा 10 तारीख को ये पर लगते जाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ग्रो भी होता जाएंगे। मैं आपको डन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन डैशबोर्ड ऑप्शन पे म्यूचुअल फंड में आने के बाद डैशबोर्ड सेक्शन में जैसे आएंगे तो हमें यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन में SBI काउंटर फंड का जो है ना ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इन प्रोग्रेस एंड सारी कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड कब यहाँ पर कंप्लीट होगा मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया 21 तारीख को कंप्लीट होगा 2 दिन में। एंड उसके बाद जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने जितना भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए वो आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड बाकी अगर आप हर महीने बस 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, कैसे करना होता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।